वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड जिला अध्ययन सीरीज को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग उत्तरकाशी जनपद को लेकर चल रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने उत्तरकाशी के 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज हमारा 4th पार्ट होगा और मैं उम्मीद करता हूँ ये लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। और इस प्रकार हम इसको देखते हुए इतिहास से लेकर आगे बढ़े ही थे हम लोग। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे ही ये आज पार्ट खत्म हो जाएगा, कल इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उत्तरकाशी से संबंधित वो हम कवर करेंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं और लास्ट क्लास में जहाँ पे हमने क्लास को ड्रॉप किया था वहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं। ये हम ताल वगैरह सारा कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। बुग्याल भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और ये गर्तांग सीढ़ी और प्रमुख घाटियाँ इन सबको हमने कवर कर लिया था, ठीक है। ओके। और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए अब आज लास्ट के पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और हम इसमें देखेंगे आज उत्तरकाशी के प्रमुख ग्लेशियर, ठीक है। तो ग्लेशियर देखते हैं। ग्लेशियर यहाँ पर देखिए, ग्लेशियर से क्या होता है, नदियों का निर्माण होता है। जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं, पिघल के सामने ताल बनता है, ताल के फिर आगे आगे नदियों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख ग्लेशियर जो कह सकते हो गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। और ये राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो यहाँ से आपको पता है भागीरथी नदी का उद्गम होता है गोमुख नामक स्थान से, गंगोत्री ग्लेशियर से। ये हम नदी वाले तंत्र में पढ़ चुके हैं। नदी तंत्र की पूरा कंप्लीट वीडियो 6 क्लासेज है नदी तंत्र की, 6 क्लास सबको कवर कर रखा है हर एक नदी को। वो आप इसमें लिंक भी है और प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका गंगोत्री नदी तंत्र, ठीक है। तो माफ़ कीजिए, गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर आपको एक चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया और साथ में इसके एक करंट का फैक्ट भी आपको ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्या है कि 15 साल में गंगोत्री ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जब बर्फ़ की बहुत बड़ी चट्टानें अपने भार की वजह से खिसकती रहती है तो उन्हें ग्लेशियर हिमनद या हिमानी कहते हैं। ये एक फैक्ट है, जागरण का हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है ये लास्ट 2022 का फैक्ट है। इसमें लगभग लगभग आपका 0.23 वर्ग किलोमीटर पिघल चुका है, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग और आप कह सकते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ग्रीन हाउस गैसें होती है जैसे कार्बन, मिथेन आदि, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती है जो टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जलवायु में टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जिससे ये ग्लेशियर पिघलते हैं, ठीक है। ग्लेशियर के पिघलने से हमारा समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है और कई सारी पर्यावरणीय समस्या आती है, ठीक है। तो ये आपके सामने करंट का फैक्ट ऐड करना जरूरी था। दूसरा महत्वपूर्ण ग्लेशियर है बंदरपूछ ग्लेशियर। आप बिल्कुल जानते होंगे बंदरपूछ ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है। तो ये भी कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक है। और जैसे ही आप देखेंगे बिल्कुल चाइना बॉर्डर पर, ठीक है, जहाँ पर थांगला, नेगला, मुनिगला ये दर्रे हैं, वहीं पर चांगथांग ग्लेशियर है, ठीक है। एक ये महत्वपूर्ण हो गया। और जैसे ये जो 3 ऊपर वाले हैं ये तो हम सब कॉमन है, सबको याद रहते हैं, ठीक है, कोई बहुत मैटर नहीं है। बट अगर ग्लेशियर पूछेगा तो इन दोनों में से पूछ सकता है, ठीक है, चांगथांग और चतुरंगी। तो ये दोनों को दोनों कहाँ पर है, ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित हो जाएंगे। जी हाँ, आपको ग्लेशियर संबंधित चीज़ों को याद रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो दूसरा चित्र ऐड किया हुआ है ये है बंदरपुछ ग्लेशियर का, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उत्तरकाशी के प्रमुख पर्वत शिखर, ठीक है। पर्वत शिखर से देखिए आजकल जो पहले पढ़ते थे कि नंदा देवी, पूर्वी नंदा देवी, माणा, ठीक है, ये सब चीज़ें अब एग्ज़ाम में पैटर्न नहीं बनती। अब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कुछ पर्वत श्रृंखला आपको दे देंगे, 1-2 पर्वत दे देंगे आपको उत्तरकाशी से, एक चमोली से, 1-2 पिथौरागढ़ से। फिर उनको उनकी हाइट के क्रम में लगाना पड़ता है, तो थोड़ा सा टिपिकल बनता है, ठीक है। बट हमें याद तो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इनको उत्तरकाशी में जो प्रमुख पर्वत शिखर हैं उनको इनकी हाइट के क्रम के अकॉर्डिंग लगा दिया है। तो आप अच्छे देख सकते हैं, ठीक है। तो उत्तरकाशी से प्रमुख पर्वत शिखर केदार पर्वत, केदारनाथ पर्वत जिसकी ऊंचाई 6,940 मीटर है। फिर इसके बाद भागीरथी पर्वत, श्रीकंठ पर्वत। देखिए नाम से तो आप याद रख लेंगे कि ये उत्तरकाशी में है, ठीक है। चांसेस कम होते हैं कि पर्वत शिखर को पूछा जाए कि कौन से जनपद में, ये बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन पर्वत शिखर को एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें उनकी ऊंचाई के क्रम में लगाने को बोला जाता है, ठीक है। तो ऊंचाई के क्रम में आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप याद रखिए कि चमोली जनपद में सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कौन से हैं, सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कौन से जनपद में है, फिर उससे ऊंचे पर्वत शिखर कौन से जनपद में, इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं। या फिर इस तरीके जो आपके सामने ये लिखा हुआ है, तो जैसा आपको उचित लगता है ये आप तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया, श्रृंखट पर्वत बता दिया, फिर गंगोत्री पर्वत ये भी आप देख सकते हैं 6,672 मीटर, मेरू पर्वत 6,640 मीटर, यमुनोत्री पर्वत, बंदरपुछ पर्वत, ये इनका क्रम है। एक मैंने थलैया सागर पर्वत भी बताया था आपको, ठीक है, अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में, थलैया सागर पर्वत, ठीक। और भृगु पर्वत और जेलंग पर्वत। अगर पूछा भी जाएगा कि कौन सा पर्वत कौन से जनपद में स्थित है तो ये इन तीनों में से पूछा जा सकता है, थलैया सागर पर्वत, भृगु पर्वत और जेलन पर्वत। थलैया सागर पर्वत क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था। जब हम उत्तरकाशी के प्रमुख ताल पढ़ रहे थे, जो मैंने केदार ताल पढ़ाया था आपको,
केदार ताल। तो मैंने उनको बताया था कि यह ताल तलैया या थलैया तलैया की बात है, थलैया सागर पर्वत श्रृंखला के पर स्थित है। इस ताल से केदार गंगा का उद्गम होता है, ठीक है, ये हम बता चुके हैं, इसलिए ये पर्वत श्रृंखला इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब वापस चलते हैं हम लोग। तो इस प्रकार आप ये देख सकते हैं, ये 3 जो पर्वत श्रृंखला अंत में दिखेंगे, ये जनपद की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो आपको पर्वत श्रृंखला दिख रही हैं, ये आपके हाइट के अकॉर्डिंग मैच करने के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार। जैसे हम जानते हैं कि उत्तराखंड में 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं और 7 वन्यजीव विहार हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है कि उत्तरकाशी में कौन सा है। तो उत्तरकाशी में क्या है, सबसे प्रमुख आप ये कहेंगे कि सबसे जो आप कह सकते हो कि पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, वन्य जीव विहार, इन तीनों से क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, उनकी उनकी लोकेशन कहाँ पर है, उनका स्थापना वर्ष कौन सा है और उनका क्षेत्रफल कितना है, ये आपको याद करना है। लेकिन अगर आप अभी जिला सीरीज आप देख लीजिए, एक मैं इसकी प्लेलिस्ट और बना दूंगा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव विहार की, आपको आराम से चीज़ें शॉर्ट तरीके से याद भी हो जाएंगी ताकि एग्जाम में उसको जाते आप क्रैक कर सके, ठीक है। तो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हमारे सामने है ये, पहले इसको देख लेते हैं। ये गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का हमने चित्र ऐड किया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको लिखा दिख रहा, प्रवेश द्वार आपको दिख रहा होगा, ये उत्तरकाशी में स्थित हो जाएगा। इसी प्रकार गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये 2300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही साथ इसके बाद जो आता है गोविंद वन्य जीव विहार, राष्ट्रीय उद्यान तो हमने पढ़ लिए, ठीक है, और उसका गोविंद वन्य जीव विहार भी यहीं पर स्थित है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। याद रखिएगा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान अलग है, गोविंद वन्य जीव विहार है अलग है। दोनों के कुछ कंडीशंस होती हैं, दोनों के कुछ नियम कानून होते हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान में आप जानते हैं कि प्रवेश निषेध होता है, वन्य जीव विहार में कुछ हद तक आप प्रवेश कर सकते हैं, मानव प्रवेश, कई सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन होती हैं, वो एक अलग चैप्टर होता है। तो आपको याद रखना ये चीज़ें दोनों अलग है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं उत्तरकाशी के कुछ प्रमुख संस्थान, ठीक है। तो सबसे जो प्रमुख संस्थान है ये है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ठीक है। अभी सविता कसवाल जी का जो निधन हो गया था, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समय अध्यक्ष भी रही हैं, वो भी निधन हो गया था। तो ये नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है। इसका स्थापना का वर्ष पूछा जाता है क्योंकि उत्तरकाशी में है, ये एकमात्र संस्थान है पर्वतारोहण संस्थान। ये सारा कॉमन है हमारे लिए, नॉर्मल चीज़ें हमें देखनी है। देखिए, एग्जाम से जो पहले आया हुआ है वो क्वेश्चन करना से ज़्यादा अच्छा है कि एग्ज़ाम में क्या आ सकता है वो क्वेश्चन हम कर पाएँ। तो आप शायद मेरी बात समझ रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कई बार पूछा जा चुका है, तो वो अब स्थापना वर्ष पूछने की संभावना ज़्यादा बनती है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके जो पहले जो वो थे, आप क्या कहते हैं, अध्यक्ष या चेयरमैन या प्रिंसिपल आप कह सकते हो, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। देखिए, इनके जैसे आप एंट्री करेंगे तो मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ बड़ा बड़ा, ये नेहरू जी की मूर्ति लगी है जैसे आप प्रवेश करते हैं। तो उसके बाद ब्रिगेडियर ज्ञानचंद की मूर्ति यहाँ पे आपको चित्र दिख जाएगा वहाँ पर। और फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ NIM मतलब नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन, ठीक है। तो ये आपका पहले अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक, ओके। उसके बाद आपका आ जाता है संग्रहालय की बात, अगर बात करें, ठीक है, तो हिमालयन संग्रहालय, ठीक है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इसके बारे में कोई जानकारी है, ठीक है। इसका उद्घाटन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन प्रोफेसर यशपाल ने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अपनी स्थापना के बाद संग्रहालय संग्रह, संकलन, रिकॉर्डिंग, दस्तावेजीकरण के कार्य के रूप में सक्रिय रहा। ये इस परिसर सहित विभिन्न संस्थानों पर कई महत्वपूर्ण प्रदर्शनी लगाई गई है। इतिहास विभाग के सहायता से कई सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, ओके। यह खाली महत्वपूर्ण दस्तावेज को प्रदर्शित नहीं करता बल्कि इसमें लोक साहित्य, क्षेत्रीय पत्रकारिता, कृषि उपकरण, सिक्के, घरेलू सामान, संगीत, वाद्य यंत्र आदि स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी दस्तावेजों को भी शामिल किया जाता है। इसलिए हिमालय संग्रहालय संस्थान कहाँ स्थित है हमारा, ये स्थित हो जाएगा आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। यहाँ आपको लेकर चलना है। अब अगले स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये उम्मीद करता हूँ अंतिम स्लाइड होगी हमारी, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो हमारी विधानसभा क्षेत्र है उनमें जो आपका 3 विधानसभा क्षेत्र कहाँ पर स्थित हैं, ये स्थित हैं आपके उत्तरकाशी में। तो इनमें पहला है गंगोत्री, दूसरा है यमुनोत्री, और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सी सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट से संबंधित सीट हो जाती है, वो है पुरोला, ठीक है। तो ये 3 ही हो जाता है। उसके बाद विकास खंड की बात करें,
विकासखंड में आपके सामने 6 विकासखंड आते हैं, 6 विकासखंड है। चिन्यालीसौड़, चिन्यालीसौड़ एक एग्ज़ाम में ऐसे बन जाता है कि चिन्यालीसौड़ नामक विकासखंड कौन से जनपद में स्थित है। तो देखिए, जो उत्तरकाशी के रहने वाले हैं वो तो बड़े आसानी से निकाल लेते हैं, बट कुछ ऐसे विकासखंड, तहसीलों का नाम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो उत्तराखंड के अन्य जनपद से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर जनपद से याद नहीं रहता। तो उन्हीं में एक चिल्लालीसौड़ है, और 2 और बताऊँगा, मोरी और डुंडा, ठीक है? इनको आप याद रख सकते हैं। नौगाँव, भटवाड़ी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो ये 6 विकासखंड हमारे सामने आ जाते हैं, ठीक है? अब कुछ जनसंख्या की बात करें और लिंगानुपात की बात करें, जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है, 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करना है, मतलब 41 इसका जनसंख्या घनत्व है उत्तरकाशी का। लिंगानुपात 958 है, ठीक है? ये 2011 के आंकड़े हम प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है? लिंगानुपात 958 है। कुल साक्षरता दर की बात कर जाती है, ठीक है? तो अलग-अलग कभी चांस कम होते हैं, तो अलग-अलग पूछेगा तो पूरा उत्तराखंड ही पूछा जाता है, लेकिन कुल साक्षरता दर की बात करें 75.81% है, ठीक है? और इसी के साथ मैंने एक आपको सारणी भी ऐड करी है, जनसंख्या घनत्व में और लिंगानुपात में कहाँ पर ये आपका एग्जिस्ट करता है। उत्तरकाशी नंबर 1 पे लिखा हुआ है, तो आप देखिए 958, ठीक है? आपका ये हो जाएगा क्या है, इस स्त्री पुरुष में अनुपात है, और शिशु लिंगानुपात भी दोनों सामने ऐड किया हुआ है। तो ये आप सारे कंपेयर कर सकते हैं सारे जनपद के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर आज समाप्त हो जाता है, उत्तरकाशी जनपद पूरी तरह से। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करीब 40 से 50 क्वेश्चन हम उत्तरकाशी संबंधित लेके आएंगे, जो पूरी तरह से BS ने की जो बुक है उस पर डिपेंडेंट होंगे। और बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आपको अच्छे आपका उस पर आपका क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो उसको आप ज़रूर अटेंड करिए। फिर उसके बाद हम अगले जनपद की तरफ बढ़ जाएंगे, और इसे धीरे 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 करके हम उत्तराखंड के 13 जनपद को कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट जनपद जो रहेगा मेरा, वो टारगेट रहेगा पौड़ी गढ़वाल, ठीक है? उसके बाद फिर हम कुमाऊं की तरफ बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होना चाहिए। ये PDF, इस कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आपको कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, जिससे आप इसको आराम से डाउनलोड करके और अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? बहुत मेहनत से PDF बनाई है, चित्रों को भी ऐड की है, ठीक है? आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज की उत्तरकाशी की लास्ट क्लास, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।